गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्रमचय और संचय का द्वितीय प्रश्नावली देखेंगे, है ना, 2D.2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आप लोग को मैं बताया था कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है ना। तो क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर ही होगा आपका। तो जैसे पहले का पहला क्वेश्चन है 12P2 का मान ज्ञात करना है ना। तो मैं बताया था सबसे पहले ऐसे लिख लेना कि NPR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल। इस सूत्र होता है ना, ऊपर में n का फैक्टोरियल, नीचे में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का फैक्टोरियल बट्टे क्या हो जाएगा, 12 ऋण 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो इसको हल करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल और नीचे कितना हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल। मैं बताया था 12 को ऐसा लिख सकता हूँ, 12 गुणा 11 गुणा 10 का फैक्टोरियल। क्यों 10 तक लिखा हूँ जी, क्योंकि नीचे में भी 10 का फैक्टोरियल, ऊपर में भी 10 का फैक्टोरियल, आपस में क्या हट जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए जो कम फैक्टोरियल है उसको जैसा का तैसा लिखेंगे और जो ज़्यादा फैक्टोरियल है उसको कम करते करते जाते हैं। कब तक कम करेंगे, जब तक कि दोनों समान ना हो जाए, फिर दोनों को काटेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होता है ना। NPR बराबर n का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, सूत्र है ना, ध्यान देंगे। ऊपर में जो ऊपर वाला रहता है n का मान है, नीचे वाला r का मान रहता है। तो 12 का फैक्टोरियल 12 ऋण 2 का फैक्टोरियल, मतलब 12 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल। अब हम लोग 10 का 10 रहेगा, 12 को 12 गुणा 11 गुणा 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 10 और 10 आपस में क्या होंगे, कटेंगे, जो आएगा वो आंसर है। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा देखेंगे 10P4, तो 10P4 को हम लोग 10 का फैक्टोरियल, है ना, फिर क्या लिख सकते हैं, 10 में से 4 गया तो 6 का फैक्टोरियल। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल। नीचे क्या रहेगा, 6 का फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कटेंगे, सबको गुणा करेंगे, है ना, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो फैक्टोरियल आपको बताया था, उससे कम करते करते जाना है। 10 का फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 ऐसे जाएगा, जबकि 6 का 6 5 4 3 जाएगा, जो कटेगा उसको हम लोग को काट लेना है ना। वैसे ही अगर हम लोग इसी का दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दूसरा को अगर हम लोग देखेंगे, है ना, दूसरा का पहला, तो हमारा क्या है, 15PR बराबर 27 30 हो तो r का मान ज्ञात करना है ना। तो 15PR बराबर 27 30 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 15 का फैक्टोरियल, नीचे में 15 माइनस r का फैक्टोरियल, है ना, इधर क्या हो जाएगा 27 30। अब हम लोग 15 फैक्टोरियल का 15 फैक्टोरियल उसको नीचे ले आते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। अब हम लोग 15 फैक्टोरियल का 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना। और जो 27 30 होता है वो किसका मान है, 15 गुणा 14 गुणा 13 का मान है। 15 और 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 27 30 आता है। तो ये आपस में क्या होगा, सब कटेगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, 12 का फैक्टोरियल बराबर 15 माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ से फैक्टोरियल गए जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस r। तो r बराबर हो जाएगा 15 माइनस 12, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर, यहाँ से फैक्टोरियल कटेगा, है ना। उसी प्रकार इसी का दूसरा है ना, इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है आपका, n बराबर 60 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में क्या हो जाएगा, n माइनस n, और माइनस का क्या हो जाएगा, +2 का फैक्टोरियल बराबर 60। तो यहाँ से n फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल बराबर 60। तो n फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 120। तो n बराबर हो जाएगा आपका 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे ही इसी का जो तीसरा है उस प्रकार NP6 बराबर 20 गुणा NP4, है ना। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल, 20 का 20, है ना, इधर हो जाएगा n का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये सब आया कहाँ से है, NPR बराबर क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ से क्या हो जाएगा,
फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल दोनों में समान है, कटेगा, इसको ऊपर ले आते हैं ना, n-4 का फैक्टोरियल, नीचे में क्या है n-6 का फैक्टोरियल बराबर 20। मैं बताया था है ना, -4 -6 से बड़ा है तो n-4 को क्या लिख सकता हूँ n-5, n-6 का फैक्टोरियल, नीचे n-6 का फैक्टोरियल। बताया था है ना आप लोग को कि 10 को 10, 9, 8, 7 कम करते करते लिख सकते हैं। कब तक कम करेंगे, जबकि ऊपर और नीचे समान ना हो जाए। तो तुम्हारा n-4 n-5 = 20, इसको सॉल्व करेंगे तो n² -4n -5n + 20 = 20, 20 20 भी कटेगा, n² बराबर 9n, n और n कटेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, है ना। तो n बराबर 9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन बनाना है। इसी का 5वां भी सेम बनेगा, है ना। इसी का जो हम लोग 7वां क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 56 p r+6 अनुपात 54 p r+3 बराबर क्या है 30 800 अनुपात 1। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 56 का फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा 56 - r - 6 का फैक्टोरियल, है ना, अनुपात 54 का फैक्टोरियल, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 54 - r - 3 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 30 800। 56 फैक्टोरियल इधर हो जाएगा आपका 54 फैक्टोरियल, अनुपात है ना, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो 56/54 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 54 - r - 3 का फैक्टोरियल बट्टे क्या हो जाएगा 56 - r - 6 का फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 30 800, है ना। उसके बाद हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 56 × 55 × 54 का फैक्टोरियल, नीचे 54 का फैक्टोरियल। उसी प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 54 में से ये गया तो 51 - r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 50 - r का फैक्टोरियल, है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका 30 800 हो जाएगा। उसके बाद 54 54 कटेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। 56 गुणा क्या हो जाएगा 55, 51 - r, उससे कम क्या हो जाएगा 50 - r का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 50 - r का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं कम करते करते लिख सकते हैं, आपस में कटेगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 56 × 55 गुणा हो जाएगा 51 - r बराबर हो जाएगा 30 800। उसके बाद 51 - r बराबर हो जाएगा 30 800 बट्टे क्या हो जाएगा 56 × 55, इसको काटेंगे आप लोग, है ना, आंसर आएगा 10। तो 51 - r बराबर 10, r बराबर हो जाएगा आप लोगों का 41, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार फैक्टोरियल के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। वैसे ही इसी तीसरा क्वेश्चन भी सेम बनेगा आप लोग का, है ना, तीसरा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ना, वहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आप लोग को बाकी क्वेश्चन का PDF भेजा जाएगा, आप लोग को बनाना है। प्रश्नावली 2 हम लोग कल देखेंगे, प्रश्नावली 3। धन्यवाद।